7 दिन के भगवान हैं और 7 कोस के गोवर्धन हैं। सखाओं ने लकटियां लगाई हैं और 5-6 दिन बीते तो सखा पूछ रहे हैं कि कन्हैया ये गोवर्धन किस बल पे उठाया है? आप थक गए होंगे तनिक, हम भी सहयोग कर दें। भगवान ने कहा अगर हम हट जाएंगे तो गोवर्धन नीचे आ जाएंगे। कन्हैया के सखा बोले काना हमने लकुटियों पे धारण कर रखा है गोवर्धन को। जैसे भगवान ने हाथ ढीला किया डगमग डगमग गोवर्धन डोला। सखा चिल्लाए कन्हैया संभालना। कन्हैया बोले हमने कहा था ना कि हमने गोवर्धन उठाया। तुम मानते नहीं हो, हम भगवान हैं भगवान। सखा बोले कन्हैया तेरी खोटी चवन्नी हमारे में नहीं चलेगी, भगवान बनने की कोशिश ना करो। कन्हैया बोले तो 6 दिन के थे हमने पूतना मार डाली थी। सखा बोले तो क्या हुआ, हमने भी तो मरी मराई पे लठियां मारी थी। ये बताओ कन्हैया ये बल कहां से आया? कान्हा बोले कि ये तो यशोदा मैया का दूध पिया है ना, उसका बल है। अरे ये तो राधा रानी का प्रताप है जिसके बल पर मैंने गिरिराज को धारण किया। 7 दिन हो गए इंद्र वर्षा कर रहा है और गोवर्धन पर एक और सुदर्शन चक्र और एक और अगस्त मुनि पान कर रहे हैं, जल पान। 7 सागर पीने वाले अगस्त। एक बार माता जानकी को बहुत इच्छा हुई कि घर में कोई ऐसा साधु संत आए जिसको मैं जी भर के जिमाऊं। अगस्त मुनि आ गए, भोजन प्रारंभ हुआ। 15 दिन तक गोदाम खाली हो गए। गणपति आ गए, वो कड़ाही पे पूरियां उतारने लगे। माता जानकी हाफू हाफू हो गई। कहा अगस्त मुनि जब आधा भोजन हो जाए तो बीच में जल भी पीना चाहिए। अगस्त मुनि बोले मैया जब आधा हो जाएगा तब पानी भी मांग लेंगे। हे भगवान अभी आधा नहीं हुआ। इतने में भगवान आए द्वार पर। अगस्त मुनि कनखियों से पूछ रहे हैं कि प्रभु प्रोग्राम जारी रखूं या बंद कर दूं? भगवान ने कहा बस हो गया। अगस्त बोले मैया पानी पिलाओ। कातर दृष्टि से माता जानकी ने राम की तरफ देखा कि जिनकी क्षुधा नहीं निवृत्त कर सकी वो 7 समुद्र पीने वालों का प्यास कैसे बुझा सकती हूँ? तो भगवान ने कहा मुनि आप तो युगों युगों में खाते पीते हो। त्रेता में आपने भोजन किया पर जल अब मत पीजिए, जल आप द्वापर में पीजिएगा। जब इंद्र मेरे ब्रज को डुबोने का प्रयत्न करेगा तब आप गिरिराज पर बैठकर जलपान कीजिएगा। एक तरफ अगस्त मुनि और एक तरफ सुदर्शन चक्र जल सुखा रहे। हुआ ये कि 7 दिन में इंद्र ने जब देखा इतनी मोटी मोटी जलधारा डाली लेकिन एक पल एक कण का भी वहां भीगा नहीं डूबा ब्रज, लेकिन डूब गई द्वारका। क्यों डूबी द्वारका? क्यों नहीं डूबा ब्रज? द्वारका इसीलिए डूबी क्योंकि द्वारका वालों ने शराब की बोतलों को छाती से लगाया था। और ब्रज इसीलिए नहीं डूबा कि ब्रज गौ माताओं के चरणों की शरण में रहा, भगवान की शरण। इसलिए गौ माता की शरण गोविंद कहलाए भगवान। इंद्र ने सुरभि गौ माता के द्वारा भगवान का अभिषेक किया और भगवान आज से गौ माताओं के इंद्र हैं, इसलिए उनको नाम मिला गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवतालोकनाथेन सनाथा वयमच्युतः। हे सच्चिदानंद योगेश्वर आप स्वयं विश्व हैं, परम प्रकाशक हैं, विश्व के स्वामी हैं। पूजक भी आप हैं, पूजा भी आप ही पाते हैं, आप ही पुजारी हैं। ध्यान ध्याता ध्येय आप ही हैं, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता आप ही हैं।
आकाश गंगा के जल से उस मानसी गंगा को प्रकट करने वाले, आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। इंद्र ने एकांत में आकर कहा, भगवान ब्रह्मा जी से रुष्ट हुए तो रुष्ट ही रहे, पर इंद्र से रुष्ट नहीं हुए, क्योंकि इंद्र की लीला के कारण सारा ब्रज 7 दिन एक साथ गिरिराज की तलहटी में शरण में रहा, आशीर्वाद दिया। इंद्र के व्रज को नष्ट करने के उपक्रम सफल सिद्ध नहीं हुए। गोवर्धन धारण की इस कथा को जो श्रवण करता है, गोविंद भगवान उसको बड़े बड़े संकल्प धार कर पूरा करने की सामर्थ्य दे देते हैं। बोलिए गोवर्धन गिरधारी।